ठीक है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल TLM एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेट सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था। ट्रायंगल ट्रायंगल से आपको कंटेंट थ्योरी आपको पिछले क्लास में बता दें। जो लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले क्लास सर्च करके देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बनाया है सभी चैप्टर वाइज का। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। आज आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन यूपी टेट सीटेट में आपको आज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन में आपका पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में टेट सीटेट या फिर अदर स्टेट का जो आपका टेट होता है उससे भी आपका जो क्वेश्चन है सब कुछ हम कलेक्ट किए हैं। आइए आज को क्वेश्चन हम लेकर आपको चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अब क्वेश्चन में हम जहाँ समझते हैं आपको ट्रिक की जरूरत है वहां आपको हम ट्रिक जरूर सवाल में देते हैं। और उस ट्रिक को आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि ध्यान भूलिएगा नहीं। जैसे अगर एक टाइम में आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो 2 बार देखिए 3 बार देखिए, उस ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज है, मैथ आपको देखिए प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस हर बार प्रयास कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आएगा। एक बार में नहीं याद, हम भी आपको एक बार में नहीं आए, 50 बार पढ़े हैं मैथ तब जाकर हम भी आए। इसलिए तो मैथ आपको क्या है, एक बार पढ़ लिए फिर छोड़ दिए फिर आपका भूल जाएगा। मैथ आपका प्रैक्टिस वाइज प्रैक्टिस करते रहिए। 10 दिन पे 15 दिन पे 1 हफ्ता पे आप करते रहिए। तो और जहाँ ट्रिक है उस ट्रिक को ध्यान में रखिए क्योंकि ट्रिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपको ट्रिक जो है समय की बचत करती है। और हम हर क्वेश्चन पे जहाँ जानते देखते हैं ट्रिक की जरूरत है वहां आपको हम ट्रिक जरूर देते हैं। तो इसलिए आप लोग ट्रिक पर ध्यान दें, ट्रिक याद रखिए। हाँ ट्रिक आप ट्रिक के साथ साथ आपको जो फार्मूला बताते हैं फार्मूला भी याद रहेगा। मान लिया ट्रिक आपको नहीं याद है फार्मूला याद आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। इसलिए दोनों को आप ध्यान में रखिए। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका है ट्रायंगल का पहला क्वेश्चन ट्रायंगल आपको बता दिए थे। आइए देखिए कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में है। डिग्री में क्या है, डिग्री में यक्स 3x प्लस 20 तथा या और 6x है। कितना है, 6x है। तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। ऑप्शन ए आपका है अधिक कोण। क्या है, अधिक कोण। ऑप्शन बी आपका न्यून कोण त्रिभुज ऑप्शन सी आपका है समकोण त्रिभुज। ऑप्शन डी आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, देखिए ये आपका सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। सीटेट 2019 का क्वेश्चन है आपका। आज जितना भी क्वेश्चन लिए हैं कोई ना हर एग्जाम में किसी न किसी
जितना क्वेश्चन आपको कराएंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। कुछ सीजीएल एसएससी से भी उठाए हैं, अदर एग्जाम अदर स्टेट के एग्जाम से उठाए हैं टेट का, और यूपी टेट सी टेट से भी आपको लिए हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमने ऐसे जो बुकलेट है, बुकलेट से आपको हम सब क्वेश्चन करा रहे हैं। जो क्वेश्चन है ये आपका 2019 का पेपर है, फिर उसके बाद 2021 के लिए है, 24 के लिए है, हरियाणा के ईटी का भी लिए हैं। जो मतलब जहां से आपको क्वेश्चन बनता है। संधिवाद जो आपको हमने पिछले क्लास में त्रिभुज और संधिवाद 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, 2 को कंटेंट बताए हैं। दोनों से जहां आपको हम मिला क्वेश्चन, हम दो आपको चैप्टर से उठाए क्वेश्चन को, और बारी बारी क्वेश्चन आप कराएंगे। देखिए भाई आप ये जितना भी क्वेश्चन कराएंगे आपको समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x प्लस 20 और 6x हो तो अवश्य होगा। क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, और क्या होगा? डी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? जो आपका सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। क्या है? 2019 का क्वेश्चन है। देखिए पहले हम समझेंगे कोण क्या होता है। पहले जो ऑप्शन दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका? पहले हम कोण आपको बता दें, कोण क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए समद्विबाहु है। समद्विबाहु, समद्विबाहु आपका कहता है जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या है? बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज कहता है जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो, क्या हो? समान हो, और कोण है क्या हो? समान हो, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपको क्या होता है? समकोण त्रिभुज आपको क्या है? जिस त्रिभुज के एक कोण 90 अंश के हैं। क्या हो? एक कोण 90 अंश के हैं। जिस त्रिभुज के एक कोण 90 अंश का हो और दो कोण एक दूसरे क्या हो? पूरा कोण। जैसे आपका एक त्रिभुज है, या तो क्या है? एक त्रिभुज है, या आपका एक कोण 90 अंशों का होगा और दो कोण ए आपका दो कोण है एक दूसरे क्या होंगे? पूरक होंगे, तो वह आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। हमने क्या बताया? समकोण हमने क्या बताया? एक कोण 90 अंश का होना चाहिए और दो कोण एक दूसरे क्या हो? पूरक हो, तो समकोण कहलाता है। और जिस त्रिभुज की दो भुजा समान होंगी या बराबर होंगे उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज का। अब तीसरा देखिए आपका बी आपका दिया है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज आपका क्या होता है? जैसे देखिए त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। क्या हो? हमने क्या लिखा? 0 से बड़ा 90 से छोटा, मतलब ये आपका थीटा है, वैसे नहीं है, ये थीटा है। थीटा को क्या दर्शाता है? कोण दर्शाता है। थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से कम हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। कहने का मतलब हमारा एक कोण मान के आप दे दिया, क्या दे दिया? ये आपका 80 दे दिया, आपको क्या दे दिया? 80 दे दिया, और फिर आपका ये दे दिया 50 अंश, मतलब 50 50 क्या है? 80 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। और हमने आपको क्या बताया? प्रत्येक कोण का मान न्यून कोण कब होता है? जब 90 से कम हो, 0 से बड़ा हो, 90 से कम हो। देखिए प्रत्येक कोण का मान देखिए 80 भी 90 से कम है, 50 भी 90 से कम है, और 50 भी 90 से कम है, तो ये आपको क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। क्या हो गया? न्यून कोण हो। न्यून कोण हम किसे कहते हैं? वह कोण जो 90 से कम हो और 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा हो, 90 से कम हो, हमारा क्या होता है? न्यून कोण होता है। आगे समझ में आ गया? अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लास्ट ए ऑप्शन है अधिक कोण। अधिक कोण हम किसे कहते हैं? क्या है? अधिक कोण हम किसे कहते हैं? कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 90 से अधिक हो। क्या? 90 से अधिक हो।
जैसे आपका देखिए ये अधिक कोण है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या है, परपेंडिकुलर डाल देंगे, कर देंगे, लंब डाल देंगे, ये आपका 90 हो जाएगा। बट देखिए जब यहाँ से आपको इधर बढ़ा, ये आपका 90 से ज्यादा हो गया। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है। आशा करते हैं, और ना समझ में आए तो आइए एक बार और रिवीजन करें। अधिक कोण, एक कोण क्या हो, 90 अंश से अधिक हो तो अधिक कोण होता है। न्यून कोण 0 से बड़ा और 90 से कम, न्यून कोण क्या होगा, 0 से, न्यून कोण थीटा 0 से बड़ा और 90 से कम हो, क्या हो, 90 से कम हो तो हमारा क्या है, न्यून कोण होगा। समकोण, समकोण एक कोण 90 अंश का हो और दो कोण आपको क्या है, एक दूसरे के पूरक हो। एक कोण 90 अंश हो, क्या हो, एक कोण 90 अंश हो तो एक दूसरे के क्या है, दो कोण पूरक हो। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा क्या हो, समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में दिया गया है। डिग्री में क्या दिया है, देखिए पहला x अंश, दूसरा 3x प्लस 20 दिया है और तीसरा आपका दिया है कितना, 6x दिया। तो त्रिभुज होगा, त्रिभुज क्या होगा, देखिए पहला आपका क्या है, फर्स्ट एंगल दिया है आपका x अंश, दूसरा आपका दिया है कितना, 3x प्लस 20, 3x प्लस 20 और थर्ड आपका क्या है, 6x है। कितना है, 6x है। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 बराबर 180 अंश कर दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। क्या करिए, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश बराबर हमने क्या लिख दिया, 180 अंश। जोड़ लीजिए, 6 6 3 9 9 1 10, कितना आ गया, 10 या 20 का हम पक्षांतर कर देंगे, आ जाएगा हमारा 180 माइनस 20, तो 10 एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 16 दहा में क्या होता है, 16 दहा में 160, 16 दहा में 160, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया, एक्स इक्वल टू कितना, पहला कोण हमें कितना मिल गया, 16 आ गया। दूसरा कोण आपका, फर्स्ट कोण क्या है आपका, फर्स्ट कोण कितना आ गया, फर्स्ट कोण x था तो x मान कितना आ गया, 16। दूसरा कोण आपका क्या दिया है, दूसरा कोण आपका क्या आ गया, दिया 3x प्लस 20, 3x प्लस 20, 3x प्लस 20 है तो 3 गुणे 16 और प्लस 20 रख दीजिए, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 20 जोड़ देंगे, 48 और 20 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तीसरा कोण आपका क्या है, तीसरा कोण आपका है 6x दिया है तो 6 गुणे x मान कितना आ गया, 16। कितना आ गया, 16, 16 छक्का 96। कितना आ गया, कितना आ गया आपका, 16 छक्का 96। अब देखिए यहां पर कह रहा है आपका ऑप्शन में आपको दिया ए अधिक कोण, आपका क्या है, यहां दे दिया आपका 16 है, छोटा कोण कितना 16, यहां देख लीजिए और 96 और 68 आ गया। कितना आ गया, 68 आ गया। तो हमारा कोणों का योग देखिए 180 भी हो रहा है, 16 68 और 96। देखिए जोड़िए, 8 6 14 4, सॉरी 8 6 14 6 20, 20 कितना आ गया, 20, 20 के 2 और 9 6 15, 15 1 16, 1 हासिल 2 18। देखिए हमने 16, पहला कोण 16 है, दूसरा 68 है, तीसरा क्या है, क्या है 96 है।
अब तीनों को हमने जोड़ दिया, देखिए कोणों का योग कितना आ गया, 180 आ गया आपका। आगे समझ में। तो पूछ रहा है हम त्रिभुज अवश्य ही होगा, क्या होगा, त्रिभुज अवश्य ही होगा। अब कौन सा त्रिभुज है, इसमें अधिक कोण त्रिभुज बना है, देखिए अधिक कोण त्रिभुज बना, या आपको न्यून कोण त्रिभुज बना, दूसरा आपका समकोण त्रिभुज बना, तीसरा आपका समद्विबाहु त्रिभुज बना। क्या है, देखिए कोण भी बराबर नहीं है, किसी का कोण बराबर नहीं है। हमने न्यून कोण में आपको क्या बताया है, 0 से बड़ा और 90 से कम हो, हमारा क्या होगा 90। पर आपको यहां देखिए एक कोण 90 से ज्यादा है, 16 छक्का 96 हो गया आपका, 90 से ज्यादा हो गया। और समकोण एक कोण 90 अंश, क्या हो, एक कोण 90 अंश हो, और दूसरा कोण क्या है आपको समकोण। समकोण के लिए देखिए, अगर आपको यहां से हम कर देंगे 16 68, भुजा बराबर हो जाएगी 68, और जोड़ दे 8 6 14, अच्छा 1 7, नहीं हो 8 6 14 4 आगे 6 1 7 1 हासिल 8, नहीं बराबर नहीं होगा, 8 6 14 6 1 7 1 हासिल 8 आपका नहीं होगा बराबर। तो देखिए यहां हमारा एक कोण 90 अंश से अधिक है, क्या ऑप्शन हुआ, अधिक कोण आपका आ जाएगा। क्या है, हमने आपको यही बताया है, अधिक कोण आपका क्या है 96 आपका 90 से ज्यादा है, और दो कोण क्या है न्यून कोण। हमने आपको अधिक कोण बताया, एक कोण 90 से अधिक होना है, हो क्या हो अधिक कोण होता है, तो 90 से अधिक है 96 आपका, और फिर दो कोण क्या है न्यून कोण है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। आगे समझ में ना, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, या त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, क्या है त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में कोण सी, कोण सी बराबर कोण एफ, क्या है कोण सी बराबर कोण एफ, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, और बी सी और बी सी बराबर ई एफ है, कितना है ई एफ है। यदि ए बी बराबर, यदि ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या है 2x -1, कितना 2x -1, तथा DE तथा DE बराबर आपका दिया है कितना है 5x -4, 5x -4 है, तो हो तो x का मान, x का मान होगा, x का मान है
यक्स का मान है, ऑप्शन ए आपका दिया है 1, ऑप्शन बी आपका दिया है 2, ऑप्शन सी आपका दिया है 3, ऑप्शन 4 आपको दिया है, डी ऑप्शन है आपका 4। क्या है? 1 2 3 4। आइए त्रिभुज ए आपका देवी सीटेट 2019 का क्वेश्चन है, सीटेट 2019 का क्वेश्चन है आपका। क्या है? सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्या त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कोण सी, कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ, एसी बराबर डीएफ और बीसी बराबर ईएफ है। यदि AB 2x माइनस 1 तथा DE क्या है 5x माइनस 4, तो यक्स का मान है। क्या है? तो यक्स का मान है। देखिए पहले त्रिभुज बनाइए, आपको दो त्रिभुज है ए बी सी, बनाइए त्रिभुज। त्रिभुज आपका क्या है? ए बी सी। दूसरा त्रिभुज आपका डी ई एफ है। कितना है? डी, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका क्या है? एफ। अब देखिए क्या करा, पहले क्वेश्चन में करा कोण सी कोण एफ, मतलब कोण सी कोण एफ क्या है? बराबर है एक दूसरे के। क्या है? दोनों बराबर है। फिर AC बराबर DF, मतलब भुजा AC और DF आपको क्या है? बराबर है। भुजा AC और DF क्या है? बराबर है। फिर और क्या? BC और EF बराबर है। BC आपका क्या है और EF आपका क्या है? बराबर है। अब कह रहा है AB बराबर 2x माइनस 1, ये आपका क्या है? ये भुजा आपको दिया है 2x माइनस 1 तथा DE, DE दिया आपका 5x माइनस 4। कितना है? 5x माइनस 4। तो यक्स का मान पूछ रहा है। देखिए यहां कोण सी कोण एफ के बराबर है, भुजा AC भुजा क्या है? DF के बराबर है, BC EF के बराबर है। तो AB बराबर DE कर दीजिए आपका, तो हमारा आ जाएगा AB बराबर DE। AB आपका कितना है? 2x माइनस 1 बराबर 5x माइनस 4। एक का इधर पक्षांतर कर दिए, 2x के इधर पक्षांतर कर, 4 के इस साइड पक्षांतर कर दिए, तो आ जाएगा ये आपका 2x इधर आएगा, 5x में 2x आ जाएगा, कितना है? 3x आ जाएगा। यहाँ आपका 1 आ जाएगा, ये आपका इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 1 कम 3, x इक्वल टू कितना आ गया? 1 आपका। x इक्वल टू कितना? 1 आ गया, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया। क्या है? ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 1। सीटेट 2019 का क्वेश्चन आप आशा करते समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दिया है किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, किसी
त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तथा दूसरी भुजा क्या, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और इसका परिमाप 10 सेंटीमीटर है, और इसका परिमाप P सेंटीमीटर, कितना, P सेंटीमीटर है। जहां P एक पूर्णांक है, जहां P एक क्या है, पूर्णांक है, P एक पूर्णांक है। P के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः है। P के अधिकतम, P के न्यूनतम, पहले P के न्यूनतम और अधिकतम मान संभव है। संभव मान क्रमशः है। अधिकतम संभव मान क्रमशः है। ऑप्शन ए आपका दिया है 19 और 29, 19 और 29। ऑप्शन बी आपका दिया है, कितना दिया है, 20 और 28, 20 और 28। ऑप्शन सी आपका दिया है 21 और 29। ऑप्शन डी आपका है 22 और 27। कितना है, 22 और 27। सीटेट 2019, सीटेट 2019 का क्वेश्चन, सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्या, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और इसका परिमाप P सेंटीमीटर, कितना है, P सेंटीमीटर है। परिमाप जो है P सेंटीमीटर है। जहां P एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। P के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः है। क्या है, P आपका परिमाप है और P एक पूर्णांक है। कह रहा P के अधिकतम और न्यूनतम मान है 19 और 29, 20 और 28, 21 और 29, 22 और 27। देखिए, एक आपका प्रमेय है। अभी तो आपको प्रमेय हम पढ़ाए नहीं है, सर्वांशम का पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आ गया तो आपको बता दे रहे हैं। एक प्रमेय है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से भुजा की लंबाई से क्या होता है, अधिक होता है। आपका ये क्या है, दो भुजाओं की लंबाई, ये आपका प्रमेय है, बता दे रहे हैं आपको। पढ़ाएंगे नेक्स्ट, अभी आगे जब पढ़ाएंगे आपको प्रमेय त्रिभुज सर्वांशम पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा प्रमेय। यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं उसके बारे में। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। दिया, दो भुजाओं की लंबाई का योग, दो भुजाओं के लंबाई का योग, लंबाई का योग तीसरी भुजा
की लंबाई से क्या होता है, अधिक होता है। तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है, अधिक अधिक होता है, अधिक होता है। ये आपके एक प्रमेय है। अभी आपको पढ़ाया नहीं, जब नेक्स्ट आगे चलेंगे पढ़ाएंगे आपको चैप्टर में। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में प्रमेय आपका दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या है, अधिक होता है। आप थोड़ा यहाँ पर इंक नहीं, आज थोड़ा मैनेज कीजिएगा क्योंकि इंक है नहीं और मार्कर आपका हल्का फीका चल रहा है, तो उस पर थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। देखिए क्या है, क्या दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। यहाँ दिया है किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। कितना, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। और इसका परिमाप P है, जहां P एक क्या है, जहां P एक क्या है आपका, P एक पूर्णांक है। P के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है आपको। तो प्रमेय आपको हमने बता दिया, दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या अधिक होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपको हल करें। नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप नोट कर चुके होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। माना तीसरी भुजा हमने मान लिया, नई वाले में माना तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा आपको क्या है, तीसरी भुजा यक्ष है। तो जोड़ लीजिए 5 प्लस यक्स 10, तो हमारा आ जाएगा यहां से, और छंदा कर देंगे, हमारा यक्स कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इधर घट जाएगा तो आपका 5 का हम पक्षांतर करें, 10 में 5 चला गया, कितना, यक्स ग्रेटर देन 5 आ गया। फिर यक्स प्लस 10 करते हैं 5, यहां हम 10 का पक्षांतर कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, यक्स का मान -5 आएगा। पर आपको माइनस क्या है, ये क्या है, लंबाई जो होती है आपको माइनस में नहीं होती है। क्या है, लंबाई आपकी क्या होती है, माइनस में नहीं होती है। लंबाई क्या होती है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। आगे सुन ले। आइए नेक्स्ट फिर आप देखिए, 10 दो भुजाओं का योग 15 यक्स, यहाँ पर कितना आ गया, यहां से 15 ग्रेटर देन यक्स, कितना आ गया, समझ में इतना आ गया। हमने अभी क्या बताया प्रमेय में, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या अधिक होती है। यहां हमने नोट कर लिया, यहां हमारा आ जाएगा यक्स का मान हमारा आ गया 5 से बड़ा, और यक्स का मान क्या है, यक्स का मान 15 से छोटा। 5 से बड़ा है और 15 से क्या है, छोटा है। और यहां कह रहा परिमाप आपका क्या है, परिमाप क्या है आपका, P है। तो परिमाप P आपका आ जाएगा, परिमाप P इक्वल टू आपका, P का मान आ जाए, भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। भुजा आपका 5 है, 15 यक्स है। आपको भुजा देखिए 5 दिया है, 10 दिया है, तीसरी भुजा में क्या माना, यक्स माना है। तो जोड़ लीजिए, तो आ जाएगा आपका 10 प्लस 5 प्लस यक्स, कितना आ गया, 15 प्लस यक्स, कितना आ गया, 15 प्लस यक्स। परिमाप हमारा कितना आ गया, 15 प्लस यक्स आ गया। पंद्रह प्लस एक्स आ गया। अब देखिए ये आपका क्या है, 15 5 है, भुजा यक्स और क्या है 15 है। दोनों पक्षों में साइड में हम क्या है 15 जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए 15,
15 प्लस 5, 15 प्लस x हमारा आ जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा 15 प्लस 15। क्या किया हमने? 15 जोड़ दिया। अब देखिए परिमाप देखने आपको आ गया कि नहीं? परिमाप का आपको पी का मान पूछा जा रहा है। अब पी आपका कितना आया? 15 प्लस एक्स आया है, तो देखिए 15 प्लस एक्स हो गया कि नहीं? अब यहां से पी का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा, तो 15 5 कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। ये आपका 15 प्लस एक्स है, 15 जुड़ गए, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ गया? 30 आ गया। परिमाप का रहा है, परिमाप हमें ज्ञात करना है। परिमाप हमारा 15 प्लस एक्स है, देखिए यहां 15 प्लस एक्स आपका है। आशा करते आपको समझ में आ गया है इतना। अब कह रहा पी के न्यूनतम अधिकतम संभव मान क्या है? न्यूनतम और अधिकतम संभव मान पूछा। क्या पूछा है? संभव मान। संभव मान मतलब आपका जो हमें 20 आया 30 आया इसके आसपास में होना चाहिए। क्या है? ये 15 प्लस एक्स का मान है, मतलब कहने का मतलब हमारा यहां पर है जो 15 प्लस एक्स जो आपका परिमाप है, परिमाप का मान 20 से बड़ा और 30 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20 से बड़ा और 30 से कम होना चाहिए। मतलब जो परिमाप आपका जो पी पूछा जा रहा है, जो हमारा 20 बुरा 30 आया है, इसके और उसके बीच में है। क्या है? 20 और 30 के बीच में है। कहने का मतलब हमारा क्या है? 20 और 30 के बीच में है पी का मान। इसमें कौन सी विकल्प में कौन सी विकल्प है जो 20 और 30 के बीच में है? 19 और 29 है। 29 तो आपको 30 के अंदर पे, 20 आपको 19 जो 20 के अंदर नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा हमारा। इसी तरह दूसरा ऑप्शन कहा 20 और 28 है। कह रहा यहां पर क्या कहा? 20 से बड़ा और 30 से छोटा होना चाहिए, पर आपको 20 है यहाँ पर और हमें 20 से बड़ा बताया जा रहा है। यहाँ क्या कहा है? 20 से बड़ा होना चाहिए, ये भी आपका नहीं है, कट जाएगा यहाँ से। अब तीसरा डी वाला देखिए, डी वाला क्या कहा? 22 और 27 है। क्या है? 22 और 27 है। क्या है? 22 और 27 है। 22 27 ठीक है। यहाँ आपको क्या है? 20 से बड़ा और 30 से कम, तो ए भी का आपको है, 20 और 27 भी आपका है, पर उससे पहले आपको 21 और 29 भी है। क्या है? 21 और 29 भी है। क्या है? 21 और 29 है, इसलिए आपका ऑप्शन ए भी कर जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका। क्या आएगा? न्यूनतम संभव मान हमें चाहिए, तो 20 के पास में 21, 20 के बाद 21 आता है और 30 से पहले 29 आता है, 30 से पहले 29 आता है। तो 20 के पास में हमारा 21 है और 30 के पास में हमारा 29 है। तो आपको 20 के बाद असंभव मान आपको ज्ञात करना है। संभव मान तो आपका ये भी हो सकता है, पर ऑप्शन में अगर ये नहीं रहेगा तब, अगर ऑप्शन में आपका नहीं है तब आपका ये हो जाएगा। पर आपको संभव मान निकालना है और 20 और 30 के पास में, तो 20 और 30 के पास में आपका 21 और 29 है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो समझ में आया ज्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को। आज आपका यही लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट लिया जाएगा। अब सैंपल में लिखने में आपको समय लग जाता है, और डिजिटल बोर्ड आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं, इसलिए समय लग जाता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को, और फीडबैक अपना जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आपके संपर्क में जो भाई और बहन टेट सीटेट की तैयारी करते हैं, आप लोग उनके पास संपर्क शेयर कीजिए और बताइए उनसे। आप फ्री में कंटेंट दिया जाए, प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देंगे आपको। और जब आपका खत्म एक बार सिलेबस समाप्त कर ले रहे हैं, फिर आपको चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस देते रहेंगे। आपको आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।